अरे शिल्पी मैम, ये कहाँ लाई हो आप हमें? तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये है नोएडा स्टेडियम सेक्टर 25 में, और यहाँ पे लगा हुआ है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से एक छोटा सा मेला। तो थोड़ा सा कलरफुल है, थोड़ी सी यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि आप कुछ कुछ खरीद सकते हो। घुमाऊं? हाँ, और ऑल्सो यहाँ पे सिंगापुर और कोरिया जैसा तो कुछ नहीं है, पर हमने सोचा स्टिल आप लोगों को हम थोड़ा दिखा देते हैं। हाँ, आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ये तो दिखाना बनता है। देखा कहा था ना, छोटी छोटी चीजें दिखाएंगे। तो हम ये भी दिखा रहे हैं। बाय द वे, आपको पता है मैंने एक नया कोरियन वर्ड सीखा है। कौन सा? एक सेकेंड। ऐसा तुमने कहाँ से सीख लिया जो मैंने तुमको नहीं सिखाया? अभी बता रही हूँ यार, रुको। सोच रही है, ये जरूर सोच रही है। माना भांगा सोयो। पता था मुझे, मैंने बोला था तुम मेरी क्लासेस लो, तुम्हें अच्छी कोरियन लैंग्वेज में सिखा दूंगी। ऐसा ही तो कुछ है ना, माना भांगा मन्ना सो भांगा वयो। सो मन्ना सो भांगा वयो का कोरियन मतलब होता है नाइस टू मीट यू। मन्ना सो भांगा वयो। मन्ना सो भांगा वयो। मन्ना सो भांगा वयो। रटो ये जब तक रट रही है तब तक आप ये पूरा मेला घूमिए। और साथ में कहाँ चली गई? ओए इधर आओ। मन्ना सो भांगा वयो याद करने गई थी मैं। ये इसने याद कर लिया है, मन्ना सो भांगा वयो। मन्ना सो भांगा वयो। तो वैसे इससे याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही तड़कती भड़कती इंटरेस्टिंग खबर है लिमिन हो और रोज को लेके। क्या बोल रही हो? वो फिर से डेट तो नहीं कर रहे हैं? कुछ डेटिंग की खबर? आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है जो लिमिन हो की बहुत बड़ी फैन है, तो मैं उसको बता भी दूं? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही डिफरेंट खबर है, बहुत ही क्यूट खबर है। तो चलो दिखाएं तुमको। चलो। आज से ठीक 13 साल पहले ब्लैकपिंक की रोजे एक साउथ कोरियन एक्टर की फैन थी, जिनका ट्वीट वो अक्सर फॉलो करती थी और कभी कभी तो रीट्वीट भी कर देती थी। और वो एक्टर थे बॉयज ओवर फ्लावर के एक्टर ली मिन हो। जी हाँ, लड़कियों के हार्ट थ्रॉब ली मिन हो। उस समय रोजे को कोई नहीं जानता था, लेकिन वक्त बदला और समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज लिमिन हो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रोजे की तारीफ करते नहीं थकते। तो हुआ ये कि लिमिन हो पाचिन को सीजन 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें कोल्डप्ले के गाने वीवा ला वीडा को कवर किया गया है। और इस गाने का कवर सॉन्ग गाया है रोजे ने। जी हाँ, लिमिन हो की मच अवेटेड सीरीज के लिए खुद रोजे ने अपनी आवाज दी है। जैसे ही सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेलर में चल रहे रोजे का ये गाना भी हिट हो गया। एक इंटरव्यू में जब लिमिन हो से इस गाने के बारे में पूछा गया तो एक्टर्स फॉन्ड फीलिंग फॉर रोजेस कवर एंड हाउ इट वर्क विद द वाइब्स ऑफ पाचिन को 2 वाज रिवील्ड। लिमिन हो को रोजे की आवाज इतनी पसंद आई कि वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने कहा, आई रियली लव द टोन ऑफ रोजे. When I heard that Rose was going to cover Viva La Vida for Pachinko, it was a real pleasure for me. I think her singing and her tone really added a depth and layer to the trailer of the movie. So I really liked watching it and how she interpreted the song. ली मिन हो का रोजे का यूं तारीफ करना लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने रोजे का पुराना सोशल मीडिया अकाउंट खंगालना शुरू कर दिया। इसी दौरान रोजे का एक पुराना ट्विटर अकाउंट भी मिला, जिसमें रोजे ने 13 साल पहले ली मिन हो के ट्वीट को लाइक किया हुआ था। देखा समय का पहिया कैसा घूमा। एक वक्त था जब रोजे ली मिन हो की फैन हुआ करती थी, लेकिन अब रोजे के फैन बन चुके हैं ली मिन हो। ली मिन हो की तारीफ के बाद रोजे का वो पुराना ट्वीट वापस से वायरल हो गया है। आओ, रुको, मुझे ग्लास पकड़ने दो। क्या पिला रही हो वैसे? ये अच्छी सी कोई ड्रिंक है। वाओ। वैसे तुमने देखा ये जो लिमिनो ने किया? हाँ। I mean, लिमिनो कितने बड़े फैन निकले ना रोजे के। हाँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता यार, आप जिसकी फैन हो वो पलट के आपका फैन हो जाए। इमेजिन कितना अच्छा लग रहा होगा ना रोजे को। सोचो, मतलब किसी दिन जी चांग वूक मेरा फैन बन जाए। ओह माय गॉड, मैं उससे मिलूं, कितना ड्रीमी होगा यार। मजा आ जाएगा। वापस से शो में जी चांग वूक को कहीं ना कहीं तो लेके आना ही था। वैसे अगर तुम ऐसे ही शोज करती रही ना तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हम जी चांग वूक, लिमिनो और इन सब के इंटरव्यूज कर सकते हैं।
फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे मुझे याद आया, आप जंगकुक की फैन हो क्या? बहुत बड़ी, मुझे उसका डांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सब कुछ उसका बहुत है। ओके। तो आपके लिए और बाकी जितने भी जंगकुक के फैंस हैं उनके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। ग्लास बाद में पकड़ना, पहले न्यूज़ सुन लो। सुननी है खबर? तो द न्यूज़ इज कि जंगकुक की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है जिसका नाम है जंगकुक आई एम स्टिल। पता है आपको इसके बारे में? मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री तुम बात करो, ये खबर बिल्कुल सच है कि डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि आर्मी के कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बॉयकॉट की वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को रोकना चाहते हैं। क्या आप BTS के जंगकुक की लाइफ जानना चाहते हैं? और क्या आप अपने फेवरेट स्टार की वो सभी चीजें देखना चाहते हैं जो अभी तक किसी चैनल, किसी फोटो या किसी सोशल मीडिया पर रिवील नहीं हुई है? तो आपको बस करना होगा थोड़ा और इंतजार, क्योंकि it was announced that BTS Jungkook would be getting his own documentary titled Jungkook I Am Still। ये डॉक्यूमेंट्री दुनिया भर के सिनेमा घरों में कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रिलीज की जाएगी और इसका प्रीमियर होगा 18 सितंबर को। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको ऐसे इंटरव्यूज मिलेंगे जो आज तक एयर ही नहीं हुए। कुछ बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस होंगी, जंगकुक की परफॉर्मेंसेस होंगी, स्टूडियो में वो कैसे काम करते हैं, कैसे गाने बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे डांस करते हैं, क्या खाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। रिलीज से पहले इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बुकिंग और इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई हैं, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री पहले से ही हिट की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। 93 मिनट की डॉक्यूमेंट्री को लेकर लोगों के बीच अभी से उत्साह है, स्पेशली आर्मी के बीच। येट सम आर्मीज आर बॉयकॉटिंग इट। जी हाँ, कुछ आर्मी के लोगों ने इसको न रिलीज करने की अपील की है, बॉयकॉट भी करना शुरू कर दिया है। ट्रैफलगर को लोगों ने डायरेक्ट मैसेज करके जंगकुक की डॉक्यूमेंट्री को इजराइल में न रिलीज करने की अपील की है। ट्रैफलगर वो कंपनी है जो जंगकुक आई एम स्टिल के लिए वेन्यूज और थिएटर्स को मैनेज कर रही है। अब इस फिल्म को इजराइल में न रिलीज करने की वजह क्या है, वो जान लीजिए। The call for the cancellation of the film's screening in Israel is due to the current war on Palestine। इजराइल के गाजा पर हमले को लेकर कोरिया ने इजराइल को बॉयकॉट किया हुआ है। यही वजह है कि अब लोग आर्मी में इजराइल को लेकर काफी हेट्रेड महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि जंगकुक की ये सीरीज वहां रिलीज हो। Additionally, Israel is considered an apartheid state due to its illegal occupation and administration of the Palestine territories. So some netizens considered it unethical for Hype to release Jungkook I'm Still in Israel. इसलिए आर्मी ने हाइप को अपील की है कि इजराइल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया जाए। मीनवाइल जंगकुक आई एम स्टिल के ट्रेलर ने लोगों के बीच काफी हलचल मचा रखी है। मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन इंडिया में, और वो भी नोएडा में, आईफिल टावर देखने को मिलेगा। नोएडा छोड़ो, ये सिंगापुर एयरलाइंस फेस्टिवल चल रहा है और इसमें देखो आईफिल टावर है। कहाँ सिंगापुर, कहाँ फ्रांस। मतलब क्या ही सोचा होगा। गुड क्रिएटिविटी है ना, सब ले आए हैं। आईफिल टावर, वो देखो उधर बुर्ज खलीफा, पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पर है। खैर ये सब छोड़ो, पर कभी सोचो, इमेजिन करो, कभी तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई तुम्हारा ऐसा फेवरेट स्टार हो और वो सडनली तुम कुछ कैप्चर कर रहे हो, मोबाइल में कुछ ऐसी चीज कैप्चर हो जाए कि तुम सोचो अरे ये क्या हो गया। क्या कुछ भूत कैप्चर हो जाएगा? नहीं, भूत नहीं, इसका तो दिमाग ही पता नहीं कहाँ चलता है। आपने बोला ना एकदम से कुछ कैप्चर हो जाए, तो एकदम से तो भूत ही कैप्चर होते हैं। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, इसका ये अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ाती है। स्पेस का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था कि सोचो कभी ऐसा हो कि तुम कहीं जा रही हो और तुमने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया हो, तुम आराम से कुछ शूट कर रही हो और शूट करते करते सडनली तुम्हारे सामने कोई एक बाइक गुजरे, सुंदर सी बाइक। सोचो भैया ये बाइक किसकी हो सकती है। उस समय तो तुमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जाके जब तुम वो फोटोज रिव्यू करती हो तब तुम्हें लगे अरे ये तो मेरा फेवरेट स्टार है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है।
मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी जाएगा तो प्रॉपर टीम होगी ना उसके साथ, या बॉडीगार्ड की टीम होगी जब भी वो ऐसे कोई पब्लिक अपीयरेंस देगा, ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। कुछ भी इमेजिन करा देती हूँ। अच्छा मान लो पब्लिक अपीयरेंस ना हो, ऐसे ही कहीं घूमने निकला हो तो? अब चलो वो ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है मतलब। पर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और किसके साथ हुआ है? जंगकुक के साथ हुआ है। दिखाऊं? हाँ भाई, इतनी बड़ी फैन है, हर चीज पता है इनको। दिखाओ दिखाओ। आओ जंगकुक। हाल ही में एक चाइनीज बीटीएस फैन ने रियलाइज किया कि उनके फोन में गलती से जंगकुक को कैप्चर कर लिया है, लेकिन ये पता उनको तब चला जब इस वीडियो को पूरे 1 साल हो गए। दरअसल हुआ ये कि बीटीएस, जंगकुक एंड जिमिन्स डिज्नी प्लस के शो आर यू श्योर की शूटिंग के लिए ये लोग ट्रैवल कर रहे थे। इस दौरान वो न्यूयॉर्क, कोरिया के जेजू आइलैंड और जापान के सपोरो शहर में पहुंचे, जहां पर इनका टुकड़ों टुकड़ों में शूट किया गया। इसी दौरान ये चाइनीज फैन जो अपना यूजर नेम पिगिस्मी लिखती है, ये भी अपनी फैमिली के साथ इन्हीं लोकेशन पर वेकेशन मनाने पहुंची। लेकिन ठीक 1 साल बाद जब ये शो ऑन एयर किया गया तो उसने रियलाइज किया कि ये शो उसी जगह पर शूट किया गया था जहां पर इनकी फैमिली वेकेशन मना रही थी। शी रिग्रेटेड नॉट हैविंग ए चांस एनकाउंटर विद जिमिन एंड जंगकुक। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए जब उसने अपने फ़ोन में उस लोकेशन की फ़ोटोज़ देखनी शुरू की तो उसमें जो दिखा उसके बाद वो शॉक में चली गई। इन्हीं फैमिली वीडियोज़ में उसने देखा कि गलती से जंगकुक की बाइक राइड की वीडियो उसके फ़ोन में कैप्चर हो गई है। As fate would have it, she filmed those same posts while her family was driving. Even though her whole family was with her at the time, not a single one of them noticed Jungkook. ऐसा लग रहा था कि पिछले 1 साल से ये फुटेज इस लड़की के फोन में वेट कर रही थी ताकि ये फैन उसको डिस्कवर करे और पूरी दुनिया के सामने उसको ला सके। देख लो यार, कितने लकी फैंस है ना, कितनी मतलब। इसी को बोलते हैं लक की, मतलब आपने कुछ मांगा और भगवान ने आपको दे दिया परोस के। सही बात है। किसी ने सच कहा है, वो अपनी फिल्म नहीं थी ओम शांति ओम, कायनात वाला जो इतना लंबा चौड़ा डायलॉग जो शाहरुख खान तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। यस, यही चीज मैं बोलने जा रही थी। तो मैं भी आई गेस सबसे यही करूंगी जी चांगकुक के लिए। हाँ, और क्या। I also want to be a lucky fan, come on. यार वो तो इंडिया में हो नहीं सकता। देखो वो लड़की तो बाहर घूम रही है। मैं तो कोरिया जा सकती हूँ ना। हाँ वो तो मैं भी जा सकती हूँ। ओके तुम जी चांगकुक से मिल लेना, मैं लिमिनो से मिल लूंगी। ठीक है, बट अभी हम यहाँ से चले। अब बहुत ज्यादा सिंगापुर देख लिया है मैंने। चलो अब। बहुत ही बकवास था सच बताऊँ तो आपको। चलो बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।